सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं सेकंड लेसन विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। तो चलते हैं विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। बच्चों, जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की एक विशेष संपत्ति होती है। मानव संसाधन उस देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा संसाधन है जो अन्य साधनों को संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण स्थान पर है। तो जनसंख्या की हर जानकारी, जनसंख्या की हर विशेषता कि उस राष्ट्र के अंदर कितनी जनसंख्या है, किस रूप में वितरित है, उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, आवासीय इकाइयां किस प्रकार की हैं, ग्रामीण हैं, शहरी हैं। तो इन सब चीजों का जो अध्ययन हम करते हैं वो जनसंख्या विज्ञान या डेमोग्राफी कहलाती है। तो आज हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे कि विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व एवं वृद्धि। तो आइए शुरू करते हैं घनत्व एवं वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण भूपृष्ठ पर फैले हुए जनसंख्या के विस्तार को कहते हैं कि हमारे इस पूरी धरती के ऊपर जनसंख्या किस रूप में वितरित है, उसको जनसंख्या वितरण कहा जाता है। यदि हम मोटे तौर पर हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों अनुसार यदि हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध 90% जनसंख्या वितरित है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 10% जनसंख्या वितरित है। यदि हम इसको अक्षांशों के अनुसार देखते हैं तो 20 डिग्री से और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में पूरे विश्व की 10% जनसंख्या वितरित है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में पूरे विश्व की 50% जनसंख्या वितरित है, जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में 1% जनसंख्या आवासित है। इसका कारण है कि इन उच्च अक्षांशों के अंदर अधिक शीत ऋतु होने के कारण जनसंख्या के अनुकूल जलवायु नहीं है, इसलिए यहां पर कम जनसंख्या आवासित है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पूरे विश्व की 10% जनसंख्या ही वितरित है। ये थी हमारे मोटे तौर के ऊपर। यदि हम अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या देखें और विकसित और विकासशील राष्ट्रों के अनुसार यदि हम जनसंख्या का वितरण देखते हैं तो इसमें भी काफी अंतर आता है कि 79% जनसंख्या हमारी विकासशील राष्ट्रों के अंदर आवासित है और 21% जनसंख्या हमारी विकसित राष्ट्रों के अंदर आवासित है। आइए मानचित्र के ऊपर इसको देखते हैं कि शुरुआत में जो हमारे विकासशील राष्ट्र हैं उनमें अफ्रीका के देश, दक्षिणी अमेरिका के देश, इनको हम लैटिन अमेरिकन या नई दुनिया के देश भी जिसको बोलते हैं, वो देश दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, और दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें चीन, इंडोनेशिया और भारत सम्मिलित हैं। इन देशों के अंदर, इन महाद्वीप के इन देशों के अंदर हमारी 79% जनसंख्या वितरित है। जबकि डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्रों को हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ के राष्ट्र,
जिनको हम CIS कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट भी इसके अंदर शामिल हैं, उनको लेते हैं तो उनमें 21% जनसंख्या यानी कि विकसित राष्ट्रों के पास जनसंख्या कम है, जबकि विकसित राष्ट्र के अंदर जनसंख्या अधिक वितरित है। कारण क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाली वीडियो के अंदर आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं महाद्वीप अनुसार कि हमारे 7 जो महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों के अंदर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या भी 60% लेकर के पहले स्थान के ऊपर है, नंबर 1 के ऊपर है, क्योंकि एशिया के अंदर हमारे विश्व के 2 बड़े जनसंख्या वाले देश स्थित हैं, चीन और भारत। 11% जनसंख्या लेकर के यूरोप दूसरे नंबर के ऊपर स्थित है। उसके बाद ओशनिया आता है। ओशनिया में इतनी अधिक जनसंख्या नहीं है, जिसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया आदि देश हैं। अफ्रीका 15% जनसंख्या, नॉर्थ अमेरिका 8% जनसंख्या और साउथ अमेरिका 6% जनसंख्या लिए हुए है, जबकि अंटार्कटिका के अंदर किसी प्रकार की कोई जनसंख्या आवासित नहीं है, क्योंकि कठिन जलवायु है, कठोर जलवायु होने के कारण जनसंख्या आवासित नहीं है। यदि हम पूरी विश्व के टॉप 10 कंट्रीज को देखते हैं तो उन टॉप 10 कंट्रीज में एशिया से चाइना, जो पूरे विश्व में नंबर 1 के ऊपर है, 140 करोड़ जनसंख्या अपने पास लिए हुए है। 140 करोड़ जनसंख्या इस चीन के अंदर वितरित है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारा भारत आता है, जो 121 करोड़ जनसंख्या अपने साथ लिए हुए है। 121 करोड़ जनसंख्या हमारे पूरे भारत के अंदर वितरित है 2011 के अनुसार। तीसरे नंबर के ऊपर पूरे विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया और जापान है। यदि हम इन देशों को देखें, इन टॉप 10 कंट्री में से 7 देश हमारे एशिया महाद्वीप से हैं, बाकी के अन्य अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आदि देशों से हैं, आदि महाद्वीपों से हैं।